दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यापारी था जो अपने लड़के से अपने प्राणों से ज्यादा प्यार करता था। वो लड़का उसकी आंखों का तारा था। वह अपने लड़के को देखकर ही जीता था। जब तक वो अपने लड़के को देख न ले उसे चैन नहीं मिलता था। वो लड़का ही उसकी खुशियों का कारण था। एक दिन दुर्भाग्य से लड़का अचानक बीमार हो गया। काफी इलाज कराया पर लड़के की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। और एक दिन वो लड़का अपने पिता की खुशियां को उजाड़कर इस दुनिया से चला गया। वो व्यापारी इस सदमे को सहन सका और पागल सा हो गया। एक दिन वो घूमते हुए श्रावस्ती नामक स्थान पर पहुंचा। उस समय श्रावस्ती के जेतवन में भगवान गौतम बुद्ध रहते थे। वो दुखी व्यापारी भी भगवान बुद्ध के दर्शन करने हेतु पहुंचा। बुद्ध को डोट प्रणाम कर वो एक कोने में बैठ गया। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, तेरी इंद्रियां कुछ चंचल मालूम पड़ती हैं। तू बहुत दुखी है। वो व्यक्ति बोला, महाराज, मेरा प्यारा एकलौता बेटा मेरे सुख का कारण मेरी इस सुख की दुनिया को उजाड़कर इस दुनिया से चला गया। उसके दुख में मैं अपनी सुध बुद्ध खो बैठा हूँ और यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, इस संसार में दुख, शोक और सभी प्रकार की विपत्तियाँ आपकी अपनी प्यारी वस्तुओं द्वारा पैदा होती हैं। जब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बातों को सुना तो चकित होकर बोला, क्यों महाराज, भला कोई प्रिय वस्तु भी दुख का कारण हो सकती है। इतना कहकर वो उठा और बुद्ध को बिना प्रणाम किए हुए वहां से चला गया। कुछ दूर चलते चलते उसे कुछ जुआरी दिखे जो जुआ खेल रहे थे। वो व्यक्ति उन जुआरियों से निंदा करते हुए बोला, सुनो, गौतम को देखो, वो कहते हैं इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। दुनिया में जितने भी शोक और विपत्ति हैं वो अपनी प्रिय वस्तुओं के कारण ही हैं। मुझे तो उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। सभी जुआरी उसकी बात सुनकर हंसे और उनमें से एक बोला, तुम सही कह रहे हो। प्यारी वस्तुएं तो सुख और आनंद के लिए हैं। उनमें दुख और शोक की कल्पना करना तो मूर्खता वाली बात है। जुआरियों को अपनी बात का समर्थन करता देख वो व्यापारी बहुत खुश हो गया। बस वो समझ गया कि वो ठीक है और गौतम बुद्ध गलत। अब तो वो सबसे जाकर गौतम बुद्ध की बुराई करता। यह बात पूरे नगर में फैल गई। उस नगर के राजा प्रसेनजित के कानों तक भी यह बात पहुंच गई। उस राजा को भी गौतम बुद्ध की बात सही नहीं लगी। उसने कई विद्वानों से इस बात पर चर्चा की पर सभी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। भला कोई प्रिय चीज दुख का कारण कैसे हो सकती है। जब यह बात रानी ने सुनी तो उसने राजा से कहा, महाराज, यदि गौतम बुद्ध ने यह बात कही है को निश्चित ही यह सही होगी। रानी के बात सुनकर राजा क्रोधित स्वर में बोला, गौतम जो भी कहता है तू बस उसकी बात का गुणगान ही क्या कर। ये सब तेरा भ्रम है। तुझे एक भ्रम के रास्ते पर जानबूझकर भटकते हुए देखकर मेरी आंखें जाली जा रही हैं। जा, हटा जा यहाँ से। भगवान बुद्ध के खिलाफ रानी कुछ नहीं सुन सकती थी, इसलिए दुखी होकर वहां से चली गई। रानी ने नालिजंद नाम के एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तुम शीघ्र ही भगवान बुद्ध के पास जाओ और उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम करके कहना कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण कैसे होती हैं। जब वो तुमको इसका उत्तर बताएं तो उनकी एक भी बात को भूल न जाना और सारी बात मुझे आकर बताना। नालिजंद बुद्ध के पास गया और उनसे मल्लिका द्वारा कही बात बता दी। भगवान बुद्ध बोले, हाँ, इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं।
कुछ समय पहले एक स्त्री की मां मर गई। वो स्त्री अपनी मां के वियोग में इतनी दुखी हो गई कि उसका अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहा। वो फूलों से, पेड़ों से, आते जाते राहगीरों से यही पूछती कि क्या तुमने मेरी मां को देखा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो स्त्री अपनी मां से बेहद प्यार करती थी। बुद्ध आगे बोले, इसी तरह इस स्त्री अपने मायके गई। उसके भाई उसकी शादी किसी दूसरे से कराना चाहते थे और उस स्त्री को मजबूर कर रहे थे, पर वो स्त्री अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसका पति भी, पर उस स्त्री के भाइयों को यह विवाह अनुचित लगता था। एक दिन वो स्त्री किसी तरह अपने पति के पास पहुंच गई। उसके पति ने कहा कि हम इस दुनिया में नहीं मिल पा रहे, लेकिन स्वर्ग में तो जरूर मिलेंगे कहकर अपनी पत्नी को मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। नालिजंग बुद्ध की सभी बातों को सुनकर और बुद्ध की आज्ञा लेकर रानी के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। रानी प्रसन्न होकर राजा के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण होती हैं। रानी की बात सुनकर राजा सन्न होकर उसे देखने लगा। रानी आगे बोली, महाराज, आपकी प्रिय पुत्री वज्जिनी आपको प्यारी लगती हैं न? राजा बोला, हाँ मल्लिके, वो तो मेरी आंखों का तारा है। तब रानी ने कहा, यदि वज्जिनी के जीवन पर किसी विपत्ति का आक्रमण हो तो क्या आप दुखी नहीं होंगे? राजा बोला, दुखी नहीं का क्या मतलब, बल्कि मैं जो इसे अपने जीवन पर आक्रमण समझूंगा। इसी तरह रानी ने राजा को प्रिय लगने वाले मंत्री, सेनापति, राजगुरु आदि के संबंध में भी पूछा। इस पर राजा ने वही उत्तर दिया कि उनके जीवन पर यही विपत्ति आई तो उन्हें दुख ही नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपने जीवन का भी अंत मालूम होगा। रानी मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, अब तो आपको गौतम बुद्ध की बात समझ में आ गई होगी। राजा चौकन्ना होकर सोचने लगा और बोला, गौतम बुद्ध हमेशा सही उपदेश देते हैं। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। उसके बाद राजा भी भगवान बुद्ध का वंदन करने लगा। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लाते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।